क्या होगा अगर रावण, घोस्ट राइडर और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है? डेमन फ्रॉम हेल, एंटी-हीरो घोस्ट राइडर, मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स डॉक्टर स्ट्रेंज या लंकापति दिशानन रावण? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो रावण, घोस्ट राइडर और डॉक्टर स्ट्रेंज तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रावण वर्सेस घोस्ट राइडर की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें रावण की, तो रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था, जिसे 6 शास्त्र और 4 वेद पूरी तरह से याद थे। रावण महान ऋषि विशर्वा और राक्षसों की रानी कैकेयी का बेटा था, इसलिए वो ब्राह्मण और असुर दोनों था और इसीलिए उसमें उसकी माँ की तरफ से राक्षसीय गुण और शक्तियाँ और उसके पिता की तरफ से तेज दिमाग पहले से था, जिसके बाद उसने बहुत ज्यादा मेहनत और कठोर तपस्या करके इतनी शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था कि वो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली बन चुका था। रावण ने एक बार कठोर तपस्या के दौरान ब्रह्मदेव को अपने 10 सिर चढ़ाए थे, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने रावण को अमृतत्व का वरदान दिया, जिससे रावण इमॉर्टल हो गया और उसके पास सुपरनैचुरल रीजनरेशन और हीलिंग की पावर्स भी आ चुकी थी। और ब्रह्मदेव के इस वरदान की वजह से कोई भी देव, दानव, नाग, राक्षस या कोई भी जानवर रावण को ना ही मार सकते थे ना ही उसे हरा सकते थे। और रावण को मारना या हरा पाना सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव था और इसीलिए जब भी कोई रावण के सिर या किसी भी बॉडी पार्ट को काट देता था तो रावण मरता नहीं था, बल्कि वहाँ पे उसका दूसरा सिर आ जाता था। रावण एक कुशल राजा था जो हमेशा अपनी सेना के आगे चलता था और उसने बहुत सारे युद्ध बगैर सेना के अकेले भी जीत लिए थे। रावण इतना ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था कि तीनों लोकों में किसी के लिए भी उसको हरा पाना लगभग असंभव था, इसलिए एक बार उसने यमलोक पे आक्रमण करके यमराज को हरा दिया था, कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लिया था और शनिदेव को भी युद्ध करके हरा के बंदी बना दिया था। रावण इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल था कि वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे, जो कि उसे एक तरह से अनडिफीटेबल बना देता था। और इंद्रदेव और वरुण देव जैसे देवता सिर्फ उसका नाम सुनते ही वहां से डरकर भाग जाते थे। रावण की स्ट्रेंथ और रीजनरेशन का एग्जाम्पल हमें फाइनल फाइट में मिलता है, जहाँ पे उसने अपने सैकड़ों सिरों को दोबारा से रीग्रो किया था, लक्ष्मण और हनुमान जैसे योद्धाओं को हरा दिया था और ब्रह्मा के तमसा अस्त्र से बानरों की आधे से ज्यादा सेना को एक ही बार में मार डाला था। रावण के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ थी और वो कभी भी फाइट के दौरान अपने ओपोनेंट पे अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं करता था, क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। साथ ही उसके पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई की भी पावर्स थी, जो कि एक ट्रेन्ड वॉरियर था और वो हर तरह के कॉम्बैट और वेपन्स को यूज करना जानता था। रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने ओपोनेंट की मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकता था, अपने बहुत सारे क्लोन्स बना सकता था और एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा भी कर सकता था। और उसकी हर एक वेपन सुपर डिस्ट्रक्टिव और मैजिकल होती थी, जो कि अर्थ या किसी भी प्लेनेट को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो ये थी रावण की पावर्स। और रावण की पावर्स को जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं घोस्ट राइडर की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये घोस्ट राइडर कितना पावरफुल है। तो बात करें घोस्ट राइडर की, तो घोस्ट राइडर एमसीयू का एक एंटी हीरो है, जिसका सिर और पूरी बॉडी हेलफायर से जलती रहती है। घोस्ट राइडर को उसकी पावर्स मिलती है ह्यूमन बॉडी और ज़राथोस के कॉम्बिनेशन से, जो कि एक डिमोनिक सोल है, जिसे लूसीफर ने हेल से निकाल दिया था, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत सारी सोल्स को अब्सॉर्ब करके अपनी पावर्स बढ़ा रहा था, जिससे लूसीफर अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। घोस्ट राइडर कितना ज्यादा पावरफुल है और टाइम आने पर कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है, इसका आइडिया आप इस बात से लगा सकते हो कि खुद हेल का राजा लूसीफर उस पर अपनी मैजिकल पावर से नजर रखता है, क्योंकि लूसीफर का मानना है कि अगर घोस्ट राइडर ने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया तो वो एक अल्टीमेट किलिंग मशीन बन जाएगा और ह्यूमैनिटी को कुछ ही घंटों में खत्म कर देगा। और लूसीफर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि ऐसा होने पर हेल और हेवन का बैलेंस टोटली बिगड़ जाएगा और सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बात करें पावर्स की, तो घोस्ट राइडर के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना वगैरह वगैरह के अलावा किसी को भी सिर्फ देखकर उसकी सोल को अब्सॉर्ब या हेल में ट्रैप करने और किसी की सिर्फ आंखों में देखकर उसकी बॉडी को हेलफायर से जलाने या पैनिक स्टेयर्स के थ्रू उसकी सोल को डिस्ट्रॉय करने जैसी पावर्स हैं। इसके अलावा घोस्ट राइडर के पास चेन, नाइफ और शॉटगन जैसी वेपन्स भी हैं, जिनके सिर्फ टच होते ही वो सामने वाले की सोल को अब्सॉर्ब या हेल में ट्रैप कर सकता है और उसकी बॉडी को हेलफायर से जला सकता है। घोस्ट राइडर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इमॉर्टल है, पर अगर कोई उसके होस्ट को नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में मार भी देता है फिर भी वो नहीं मरेगा, बल्कि उसकी फैमिली या फ्रेंड्स में से कोई और घोस्ट राइडर बन जाएगा मेफिस्टो के कर्स की वजह से। घोस्ट राइडर इमॉर्टल तो है, पर उसकी नाभि में कोई अमृत भी नहीं है जहाँ पर कोई तीर मारकर उसे मार डाले। और इन्हीं सब चीजों की वजह से हेल का राजा लूसीफर तक उसे
हेल में नहीं रखना चाहता था। तो ये थी घोस्ट राइडर की पावर्स, और घोस्ट राइडर और रावण की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और क्या घोस्ट राइडर रावण को हरा सकता है। तो घोस्ट राइडर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसको उसकी पावर्स मिलती है ह्यूमन बॉडी और ज़्यादाथॉस के कॉम्बिनेशन से, पर एट द एंड ऑफ द डे वो एक ह्यूमन है, इसलिए ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से वो एक्चुअली रावण को मार सकता है। पर ज़्यादाथॉस जो कि घोस्ट राइडर को उसकी पावर्स देता है वो हेल का एक डेमन है, जबकि रावण हेल और हेवन दोनों के राजा यमराज तक को हरा चुका है। घोस्ट राइडर के पास हेल फायर है, पर मुझे नहीं लगता कि हेल फायर का रावण पर कोई भी असर होगा, क्योंकि अगर हेल फायर या किसी भी और फायर का रावण पर कोई भी असर होता तो अग्निदेव कव का रावण को मार चुके होते और रावण का यमराज या किसी भी और देवता को हरा पाना लगभग असंभव हो जाता, क्योंकि जैसे ही वो उनको हराने वाला होता तुरंत वहां पर अग्निदेव आ जाते और रावण को डराकर भगा देते। घोस्ट राइडर के पास चेन नाइफ और शॉटगन जैसी वेपन्स हैं जिनको रावण इजीली डॉज कर सकता है और उनके अटैक से भी बच सकता है, जबकि रावण के पास ब्रह्मास्त्र जैसे महाशक्तिशाली अस्त्र है, पर उनका भी घोस्ट राइडर पर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि घोस्ट राइडर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इमॉर्टल है और वैसे भी जिसका सर और पूरी बॉडी हेल फायर से जल ही रही है उसका तुम क्या ही कर लोगे। और घोस्ट राइडर थॉर के ओलू मेटल से बने हुए म्योनिर को भी एक ही सेकंड में हेल फायर से मेल्ट कर चुका है, इसलिए रावण की ज्यादातर वेपन उस तक पहुंचने से पहले ही मेल्ट हो जाएंगी और जो थोड़ी बहुत पहुंच भी जाएंगी उनका भी कुछ ज्यादा असर नहीं होगा। घोस्ट राइडर रावण के एक वर्दी ओपोनेंट होगा, क्योंकि दोनों के पास ही रीजनरेशन और सुपर हीलिंग जैसी पावर्स हैं और दोनों ही इवन अपना पूरा सिर फट जाने के बाद ही उसे दोबारा से रिग्रो करके ऐसे फाइट कर सकते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए ये भी पॉसिबल है कि ये फाइट इनफाइनाइट लूप में चलती रहे, वो भी अगले कई हजार सालों तक। और क्योंकि घोस्ट राइडर हेल से आया हुआ एक डेमन है इसलिए एटलीस्ट वो इस फाइट में नहीं मर सकता, जबकि दूसरी तरफ रावण इस फाइट में मर सकता है, क्योंकि घोस्ट राइडर का होस्ट टॉनी ब्लेज एक ह्यूमन है, इसलिए ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से वो एक्चुअली रावण को मार सकता है। इन दी एंड ये फाइट बहुत ही ज्यादा लंबी चलेगी, और लंबी से मेरा मतलब है बहुत ही ज्यादा लंबी, क्योंकि ये दोनों ना ही कभी मरेंगे, ना ही कभी थकेंगे, ना ही कभी हार मानेंगे। पर एंड में घोस्ट राइडर के इस फाइट को जीतने के चांसेस ज्यादा है। हालांकि रावण बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर रावण घोस्ट राइडर को नहीं मार सकता, जबकि घोस्ट राइडर रावण को मार सकता है। हालांकि ये हो सकता है कि रावण कोई ना कोई तरीका ढूंढकर घोस्ट राइडर को हरा दे, और वो हरा भी सकता है, पर इस फाइट के जीतने के चांसेस घोस्ट राइडर के ज्यादा है। तो अब बात करते हैं रावण वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो अपना डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टिक आर्ट्स का मास्टर है, जो कि अपने आसपास की एनर्जी का यूज करता है स्पेल्स को कास्ट करने के लिए, और वो इन स्पेल्स का यूज वो डिफेंस या अटैक पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज उड़ सकता है, अर्थ पर कहीं भी पोर्टल ओपन कर सकता है और मिरर वर्ल्ड को भी ओपन कर सकता है, जहाँ पर होने वाली किसी भी चीज का रियल वर्ल्ड पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। और डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने स्पेल्स को कास्ट करने के लिए अपने हाथों को मूव करना पड़ता है, और अगर कोई संभव उनके हाथ को बांध दे जिससे वो अपने हाथों को मूव ना कर पाए या कुछ भी ना बोल पाए, तो वो सिंपल सी रस्सियों से भी नहीं छूट पाएंगे। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की है, जिसके पास कोई भी सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना या ड्यूरेबिलिटी नहीं है, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है और उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर स्ट्रेंज फैंसी कपड़ों में एक आम आदमी है, जो कि एक नॉर्मल से पंच से नॉकडाउन हो सकता है और मर भी सकता है। तो ये थी डॉक्टर स्ट्रेंज और रावण की पावर्स, और इन दोनों की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और क्या डॉक्टर स्ट्रेंज रावण को हरा सकता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि मिस्टिक आर्ट्स का मास्टर है और बहुत सारे मैजिकल स्पेल्स भी जानता है, जिनका यूज करके वो थैनोस और डोरमामू जैसे कैरेक्टर से भी फाइट कर चुका है। पर रावण जैसा कुछ भी उसने ना ही फेस किया होगा और ना ही आज के बाद वो कभी करेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एक एडवांटेज है कि क्योंकि वो एक इंसान है, इसलिए ब्रह्मदेव की वरदान की वजह से वो एक्चुअली रावण को मार सकता है, जबकि थॉर एक गॉड होने की वजह से और थैनोस एक एलियन होने की वजह से उसे नहीं मार सकता। पर क्या डॉक्टर स्ट्रेंज रावण को मार पाएगा? तो वेल इसका आंसर है बिग नो। रावण तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसका सिर्फ नाम सुनकर बड़े बड़े महाशक्तिशाली राजा और इंद्रदेव और वरुण देव जैसे देवता भी डर कर भाग जाते थे, जो कि डेफिनेटली डॉक्टर स्ट्रेंज से कई गुना ज्यादा पावरफुल होंगे। अगर ये फाइट होती है तो रावण के लिए एक युद्ध के बजाय एक मदारी का खेल होगा, जहाँ पर एक डॉक्टर उसे अपने कुछ कर्तव्यों से इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज रावण को मिरर वर्ल्ड में ट्रैप कर सकता है, पर थैनोस मिरर वर्ल्ड को तोड़ चुका है, और
क्योंकि वो ऐसा कर चुका है, इसलिए रावण भी कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली रावण थैनोस से कई गुना ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट है, जिसका हर एक अटैक सुपर डिस्ट्रक्टिव और मैजिकल होता है। इन दी एंड डॉक्टर स्ट्रेंज सिर्फ कुछ फैंसी कपड़ों में एक आम आदमी है जो कि अपने आसपास की एनर्जी को यूज करके कुछ करतब दिखा सकता है, पर ना ही वो रावण को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है। और मारना तो छोड़ो, डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए रावण को हाथ लगाना भी एक बहुत बड़ी बात होगी, और उसके पास विभीषण भी नहीं जाएगा ये बताने के लिए कि उसकी नाभि में अमृत है। जबकि दूसरी तरफ रावण के पास डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने और हराने के लिए हजारों तरीके और लाखों वेपन्स हैं। पर हाँ, ऐसा हो सकता है कि रावण डॉक्टर स्ट्रेंज को ना मारे बल्कि उसे पिंजरे में बंद करके अपने दरबार में लगा दे, ताकि वो और वहाँ पे मौजूद सभी लोग उसके कुछ जादुई करतबों का आनंद ले सके। बाकी आपको रावण और डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी और एमसीयू और डीसी का ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो रावण को हरा सकता है, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।